हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया करने व्लॉग। सो हुआ क्या, BYD E6 वाला जो है पूरा एक्सपीरियंस आप कर चुके हो। वॉक अराउंड में क्या फील है, क्या सारी चीज़ें, हमने सोचा कि इसी के साथ में आपको जो स्क्रीन्स हैं उन स्क्रीन्स में क्या क्या फंक्शंस हैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बना देते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाए, कौन से टॉपिक के ऊपर बनाए। एंड थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी हूँ, जो भी सारी चीज़ें कर रहा हूँ वो सब आप लोगों की वजह से हुआ है। तो इसी साथ को बनाए रखें, बहुत सारे लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करवाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और BYD का एक्सपीरियंस लेने के लिए जयपुर में टोंक रोड पर BYD का आउटलेट है, आप वहाँ आ सकते हैं। एक्सपीरियंस लो, गाड़ी के बारे में जानो, इनको परेशान करो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ। आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं E6 की स्क्रीन्स के एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी के अंदर छुटकू स्क्रीन से। तो गाड़ी के अंदर आपको दो स्क्रीन्स मिलती है, ये वाली और ये वाली। सबसे पहले इस स्क्रीन से शुरू करते हैं। हालांकि हमने ये सारी की सारी डिटेल आपको बता दी थी, हम वापस बता देते हैं। तो ये वाली जो स्क्रीन है इसमें आपके पास में यहाँ पर मिल रहा है आपको कि गाड़ी में कितनी बैटरी है, फ्यूल इकोनॉमी क्या है, उसी के साथ में गाड़ी की रेंज कितनी है, ट्रिप A और B। सो ट्रिप को एडजस्ट करने के लिए ये जो बटन है इसको आप दबाएंगे। तो जैसे आप दबाएंगे वैसे ही आप देखो यहाँ पर ना आपके पास में ट्रिप A, ट्रिप B, मैं इसको थोड़ा और नीचा कर देता हूँ, इस तरह नीचा कर सकते हैं हम। देखो ये फायदा है एक्शन कैमरा का। तो आपके पास में ट्रिप A, ट्रिप B सारी की सारी है। अब आप क्या कर सकते हो, आप अगर इससे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहां से ना आप ट्रिप को कर सकते हो 0। तो यहां से हमने इसको 0 कर दिया, ये वाला एक चीज हो गई। उसी के साथ में आपके पास में यहाँ जो बटन है इसको जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास में इस वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहले आपका दिखने रहा होता है कि फ्रंट एयर जो है वो कितनी है। आप टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो, स्पीड वार्निंग भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें जो है ये आप इस वाली स्क्रीन से कर सकते हो। इन बटन से आप अपने AC का जो एयर का फ्लो है उसको कम ज़्यादा, कूलिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में स्पीड, हाई स्पीड आप कितनी रखना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ जो बटन है इको, तो आप जब इको दबाते हो तो इको से तो कुछ नहीं होता, मगर ये वाला जो बटन है जैसे आप इसको यहाँ दबाते हो वैसे ही आपका स्नो मोड जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये वाला जो बटन है आपका स्नो मोड के लिए हो गया। उसी के साथ के अंदर ये जो सिल्वर कलर का आपको बटन है इसकी वजह से होगा क्या, जो आपका रीजनरेशन लेवल है स्टैंडर्ड, लार्ज, ये हो रहा होता है। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल, लार्ज मतलब थोड़ा सा आपको रीजनरेशन फील होगा। अब गाइस रीजनरेशन होता क्या है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो उस टाइम आप जैसे एक्सेलेरेटर छोड़ते हो वैसे ही आपकी गाड़ी जो स्लो डाउन होती है वो अपने आप रीजन करके आपकी बैटरी चार्ज कर रही होती है। जिन लोगों को वो ऑड सा लगता है वो उसको अपने हिसाब से लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अगर मानूँ तो मैं ये कहूँगा आपको कि शहर में रीजनरेशन आप ज़्यादा रख सकते हैं, हाईवे पे थोड़ा कम रख सकते हो। मतलब ये मेरी प्रेफरेंस है, सबकी अलग अलग हो सकती है। ये तो रही छुटकू स्क्रीन की बात। अब हम करते हैं बड़े बड़े कोर्स की बात। तो ये आपके पास में जो स्क्रीन है, पहली चीज मैनुअली आप इसको ऐसे और ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं होम पर। तो जैसे आप होम पर आते हो वैसे ही आपके पास में कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन दिख रही होती है, जिसके अंदर आपके पास में यहाँ पर मैप, उसके साथ में स्पॉटिफाई और क्रोम आ गया है। अब आप चाहें तो इधर की तरफ से आप मैप ओपन कर सकते हो, जो भी बेसिक चीज़ आपको डालनी हो आप डाल सकते हो। यहाँ से हम फिर से बैक आ जाते हैं। स्पॉटिफाई पे गाने सुन सकते हो फ़ोन कनेक्ट करके, और साथ के अंदर यहाँ से क्रोम चालू कर सकते हो जैसे आप इसको इधर करते हो। मगर रुको, थामा, एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले कोने पर यहाँ पर आपके पास में आ रहा है टाइम। सो 5:37 PM हमारे पास में टाइम हो रहा है। राइट हैंड साइड हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है एल्टीट्यूड और साथ में स्लोप। तो एल्टीट्यूड और स्लोप समझ रहे हो ना, अगर आप ऊपर नीचे कहीं होंगे ना तो ये आपको वो एंगल भी दिखा रहा होता है। वाईफाई, म्यूजिक, ब्लूटूथ और लोकेशन, ये सारे के सारे साइन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और उसके नीचे की तरफ हमारे पास है 4 बटन। सबसे पहले बैक, होम, ये वाला जो है इस वाले बटन को करने के साथ ही आपकी जो विजेट, मतलब जैसे मोबाइल नहीं होता क्या कि आपने कौन कौन सी ऐप खोल रखी है वो देख सकते हो। चाहो तो आप ऐसे करके उसको कैंसिल भी कर सकते हो, देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप उसको क्लीन अप कर सकते हो, मतलब मेमोरी को वापस रिफ्रेश कर सकते हो। उसी के साथ में ये जो बटन है इससे आप ये स्क्रीन को ब्लैकआउट कर सकते हो, जिसमें आपके टाइम और बेसिक सारी चीज़ें आ रही है। मगर फैन, आपको कहाँ पर एयर फ्लो चाहिए, और जो आपका डीफॉगर है ये फिर भी आपके यहाँ पर दिख रहे होते हैं। वहाँ पर टैप करोगे आपकी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। ये वाला जो टैप है इसको करने पर हमारा वॉल्यूम कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और उसी के साथ के अंदर जो मीडिया सोर्स है उसकी, मतलब नेविगेशन और मीडिया सोर्स दोनों की आवाज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपका
जो स्क्रीन है जिसके अंदर ना मतलब एक फ्लो कहते हैं ना जैसे स्क्रीन का कि टच स्क्रीन का फ्लो होता है, वैसे बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पे फ्लो है। इस तरफ वाला है, उसके ऊपर भी जाएंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ से जब आप पंखे पर जाते हैं तो आपके पास में इस वक्त एसी ऑन हो चुका है। आप इसमें टेम्परेचर कहाँ पर क्या चाहते हो, फैन की स्पीड, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। यहाँ से हम इसको कर देते हैं वापस बंद, नहीं तो आपके इस वाले जो होते हैं ना माइक वगैरह, इसमें ना फैन की आवाज़ आपको आया करेगी। ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो सबसे पहले आप सेंटर में जब देखोगे तो यहाँ से आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर कहते हैं ना क्रिएट करके क्या नाम वगैरह रखना चाहते हो वो सारी की सारी आप डाल सकते हो, जैसे कहते हैं ना प्रोफाइल पिक्चर वैसा कुछ। उसी की तरह इस तरह जब आप जाओगे तो इन्फो जब आप दबाते हो तो आपके पास में आ जाता है बेसिक इन्फो, ये तो बेसिक इन्फो हो गई। माइलेज इन्फो जिसमें एक ग्राफ वगैरह सा बना हुआ आता है। स्टेटस जिसके अंदर आपको दिख रहा होता है। अब स्टेटस में आपके पास क्या है, एक्सीलेंट कार स्टेटस, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो सेंसर्स आपको बाहर बता देंगे। सेम टाइम पर यहाँ जाकर आप इंटरवल जो है मेंटेनेंस का उसको डेज में चेंज कर सकते हो। आप यहाँ सेटिंग में जाके जो भी दिन डिसाइड करोगे उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी के दिन सेट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। इवन आप किलोमीटर में भी यहाँ पर जाकर अपने किलोमीटर को सेट कर सकते हो कि इतने किलोमीटर बाद मुझे मेरी गाड़ी सर्विस करानी है, तो वो आपको रिमाइंडर देने लग जाएगी। तो बताओ गाइज ये कमेंट करके कि आप ये चीज़ आपको कैसी लगी। सेम टाइम इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिलती है, तो यहाँ जाकर आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। अब आप बात करते हो एनर्जी की, तो एनर्जी में आपको पता चलेगा कि मोटर फ्रंट व्हील्स को पावर दे रही है और 51% आपको इस वक्त गाड़ी में मिलती है टोटल बैटरी। तो ये तो रही यहाँ की बातें। अब आप बैक आ जाओ। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप तमीज से गाड़ी चलाते हो तो 500 प्लस किलोमीटर की आपको रेंज मिल सकती है इस गाड़ी के अंदर। तो ये तो रहा यहाँ वाली बात, मतलब जो ऊपर वाला बटन था इन्फो वाला। अब जैसे आप फास्ट बटन को टैप करते हो वैसे ही वापस आ जाते हैं। फास्ट बटन को टैप करते हो, आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर ब्लूटूथ BYD जो आपका वाईफाई कनेक्टेड है वो, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो वो ले सकते हो, और पार्किंग असिस्टेंस बंद करना चाहो तो कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर आपके पास डेडिकेटेड बटन भी है। यहाँ से भी बंद कर सकते हो, तो जो चाइम आती है वो आपकी आना बंद हो जाएगी। फास्ट बटन में जैसे आप इसको टैप करते हो वैसे ही रिसर्कुलेशन ऑफ एयर, स्टेयरिंग को आपको स्पोर्ट्स करना है नॉर्मल, अंदर भी उसके बारे में बात करेंगे, डेडिकेटेड बटन आ जाते हैं। उसी के साथ में रिसाइकलिंग जो लार्ज आपका रीजनरेशन है उसको आप क्या चाहते हो, आवाज़ को म्यूट करना है उसके लिए बटन, और साथ के अंदर रेयर जो डीफॉगर है उसके लिए आपके पास में अगर बटन रखना है तो आप इन आइकनों को ड्रैग कर कर और ऐसे करके ऊपर ले जा सकते हो। तो ये तो रही यहाँ की बात है। अब हम आ जाते हैं बाहर की तरफ। अब जैसे ही आप इसको ऐसे स्लाइड करोगे वैसे ही आपके पास में जितनी की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ आपको शो हो रही होती है। जैसे BT आपके पास में फ़ोन को कनेक्ट करना हो तो आप यहाँ जाकर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट, डायल हिस्ट्री आप सारे के सारे यहाँ देख लोगे। आप इस बटन को दबाकर भी डायरेक्ट अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ जाकर जो डिवाइसेस लिखा हुआ है ना इसमें जाकर भी आपके फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। आप रेडियो में जाओगे, रेडियो में जाने पर आपका जैसे रेडियो, अरे भाई 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 आराम से भाई भाई भाई, यहाँ से जाके आप रेडियो को चालू कर सकते हो। हम कोई कॉपीराइट इशू नहीं चाहते हमारी ज़िंदगी में, तो यहाँ जाकर आप अपने रेडियो को ऑन कर सकते हो, चैनल को आगे पीछे जो भी आपको करना है कर सकते हो। ये आपके हो गए बेसिक सोर्सेज। तो सोर्स में आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप ब्लूटूथ म्यूज़िक के थ्रू सोर्सेज भी यहाँ से सुन सकते हो। अगर आप पेन ड्राइव में वीडियो डाल रखे हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हो, और साथ के अंदर फ़ोटोज़ आपको अगर कोई देखनी है तो आप यहाँ से फ़ोटोज़ भी देख सकते हो। इसी के साथ के अंदर आपका मीडिया जो सेंटर है, मतलब ब्लूटूथ म्यूजिक मीडिया सेंटर, वो एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं। इमेजेस में जाके आप इमेजेस में वही जो हम अलग से देख रहे थे वैसा करके आप इमेजेस, मतलब वो वाली इमेज तो अलग हो गई, ये वाला जो है ये आपका रियर व्यू जो कैमरा है वो आप देख सकते हो। यहाँ से पार्किंग ऑफ कर सकते हो, मतलब जो चाइम है उसको। अब देखो ये गाड़ी बंद है ना, अगर मैं यहाँ से दरवाज़ा खोलूँगा तो देखो रेड में आपका दिख गया, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है। सेम टाइम ये जो चीज़ है ये इस वाली स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होता है। तो यहाँ से हम वापस आ जाते हैं बैक। अब इस इमेज के बाद में, मतलब ये देख रहे हो आप, समझ जाओगे आप, यहाँ से ना चारों तरफ इमेज बनी हुई है तो इस इमेज से आपको बैक पीछे वाला दिख रहा होता है। यूटिलिटी में जब आप जाते हो तो फाइल मैनेजर, डाउनलोड्स, एप्लीकेशन, ब्राउज़र, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। हम आ जाते हैं वापस बैक पीछे की तरफ। अब यहाँ पर आपके पास में मैप, स्पॉटिफाई और क्रोम तीनों चीज़ें आपको वापस मिल गई। ये तो रहा एक पार्ट।
अब गाइस जैसे ही आप सेटिंग वाला पॉइंट है, इस सेटिंग वाले पॉइंट पे जैसे जाते हो वैसे ही सबसे पहले आपके पास में कुछ इस प्रकार का पूरा कंसोल दिख रहा होता है, जिसके अंदर इधर व्हीकल ड्राइव, लाइट, साउंड सिस्टम, जितनी भी चीज़ें हैं वो इधर की तरफ दिख रही होती है, इधर की तरफ कुछ और चीज़ें दिख रही होती है, और ये जो है ये आपका एक बेसिक जिसे कहते हैं ना इंटरेक्शन पॉइंट वैसा वाला होता है। तो इसको ना थोड़ा आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले आप व्हीकल पर गए, व्हीकल पर जाने के बाद में आप गए एसी पर। अब एसी में आपके पास कुछ इधर पॉइंट मिल रहे हैं, ऊपर और नीचे स्लाइड करके देख लेते हैं। तो ऑटोमेटिक विंड रिडक्शन वाइल कॉलिंग, तो होगा क्या, आप जब कॉल कर रहे होंगे तो अपने आप ना आवाज़ मतलब एयर फ्लो कम कर देगा, जिसको हमने ऑन कर दिया। तो आप समझ रहे हो ना कि आप बहुत तेज़ आवाज़ की आवाज़ आ रही है और आप बात कर रहे हो तो कितना अजीब सा हो जाता है। तो सोचो इन छोटी चीज़ों पर भी कंपनी ने ध्यान दिया है। उसी के नीचे की तरफ ऑटो रीसर्कुलेशन मोड व्हेन पार्किंग, आपने अगर पार्किंग में लगा रखी अपनी गाड़ी को तो सर्कुलेशन ऑफ एयर ऑटो है वो चालू हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। एसी मोड जो है वो आप कंफर्ट या इकोनॉमी कर सकते हो, क्योंकि गाइस देखो इस गाड़ी में सिस्टम क्या है कि आपका एसी भी बिजली खाएगा। तो अगर आपको रेंज आ जाती है तो आप इसको इकोनॉमी में कर दोगे, वरना आप कंफर्ट में कर लोगे। अब डिफरेंस क्या आएगा, आपका एसी इसमें ज़्यादा ठंडा रहेगा, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट सा कम रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत। उसी नीचे की तरफ एसी स्टार्टिंग जो टाइम है रिमोट कंट्रोल से, मतलब आप जब भी अपने बाहर से गाड़ी स्टार्ट करोगे तो कितनी देर चालू रहे ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। मैक्सिमम 30, मिनिमम 10 हम कर देते हैं इसको सेंटर में। उसके बाद में जैसे ही आपके ग्लासेस है, आप रिमोट से उनको ऑन करना चाहो, अपने आप प्रेस करो तो लिफ्ट डाउन हो जाए, अप हो जाए, वो जितने भी फीचर है उसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। साथ ही के अंदर जब आप गाड़ी लॉक करते हो तो आप अगर गाड़ी जैसे ही चलाना शुरू करो वैसे दरवाजे लॉक हो जाए। रिमोट कंट्रोल से जब आप अनलॉक करो तो सिर्फ आपका हो या ड्राइवर साइड हो या फिर सारे हो, वो भी आप कर सकते हो। साथ ही के अंदर जब आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हो तो एंटी थेफ्ट ऑन हो या ऑफ हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने हिसाब से मोड सेट कर सकते हो। और भी कोई चीज़ फिर भी कन्फ्यूजन रहे तो भाई लोग आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ जैसे अब जैसे इधर एसी था तो एसी दिखा रहा था, विंडो आया तो विंडो दिखा रहा था, लॉक आया तो कार दिखा रहा है। उसी तरीके से जब आप ड्राइव में जा रहे हो तो सेफ्टी असिस्टेंस पहला पॉइंट आएगा, जिसमें आपके पास ये है कि जो ब्रेकिंग सेंसिटिविटी है उसे स्टैंडर्ड रखे या कंफर्टेबल करे, मतलब आराम से लगे या स्टैंडर्ड रखे। उसी तरीके से ऑन रोड असिस्टेंस में स्टीयरिंग मोड कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, कंफर्टेबल। तो स्पोर्ट्स में थोड़ा हार्ड हो जाता है, कंफर्ट में नॉर्मल। तो जब आप शहर में चलाओगे तो आप कंफर्ट में रखो, हाईवे पे जाओ तो स्पोर्ट्स में डाल दो। एनर्जी जो डी जनरेशन है उसको आप किस मोड में चाहते हो, स्टैंडर्ड चाहते हो या उसको और ज़्यादा इंटेंस चाहते हो रीजनरेशन को, उसको कर सकते हो। ESC और CST इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, देखो कैसे याद करना पड़ता है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और CST ट्रैक्शन से रिलेटेड है, मतलब गाड़ी का जो ट्रैक्शन अगर आपको ऑफ करना है तो आप यहाँ से उसको ऑफ भी कर सकते हो। मतलब समझो यार भावनाएं इतने में ही। तो ये तो रहा एक पॉइंट। अब इससे अगले पर चलते हैं कि अगला वाला क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वॉइस असिस्टेंस में जाते हो वैसे इंटेलिजेंट ब्रॉडकास्ट आप चालू करना चाहते हो या बंद करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। एडिट में जब आप जाते हो तो भाई लोगों आपके पास बहुत सारी वार्निंग आती है, तो आप कुछ वार्निंग अगर रखना चाहो और कुछ बंद करना चाहो तो भी आप वो यहाँ से ना उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि डोर वार्निंग की लॉक है या नहीं है, आपके पास में कुछ भी जो भी आपके पास चाहते हो वो सारे ऑफ या ऑन यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मेरे को लगता है कि सारी वार्निंग आपको मिलनी चाहिए। अब ये जो मेरी आवाज़ है वैसी ही जो कार की आवाज़ है उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि ब्रॉडकास्ट वॉल्यूम आपको कितना चाहिए, 50% चाहिए, मतलब होता है ना प्लीज़ योर डोर इज़ ओपन, समझ रहे हो ना, वैसी आवाज़ आप कम या ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये यहाँ की बातें रही। अब आते हैं हम लाइट पे। तो जैसे आप लाइट में आते हो वैसे ही फॉलो मी होम और फॉलो मी लीव, ये दोनों जो है इसका आप टाइम इंटरवल सेट कर सकते हो कि 1 मिनट 30 सेकेंड 20 सेकेंड कितना आप यहाँ पर चाहते हो। तो ये वाली जो चीज़ है फॉलो मी होम मतलब जब आप गाड़ी लॉक करोगे उसके बाद आपकी लाइट कितनी देर जलनी चाहिए, और फॉलो मी लीव का मतलब जब भी आप जैसे कहते हैं ना गाड़ी को छोड़ रहे हो दिन में भी तो कितनी देर तक वो लाइट्स ऑन ऑफ रहती है, अंदर की लाइटें कितनी देर जल रही होती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगी। अब बैकलाइट क्या हो गया कि ये जो आपकी लाइट है जितनी भी इन लाइट्स को
आपको अगर कम या ज़्यादा इंटेंसिटी करनी है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा इंटेंसिटी कर सकते हो। स्क्रीन सेवर में जाने पर आपके पास दो स्क्रीन सेवर आते हैं, एक तो ब्लैक मोड जिसमें स्क्रीन काली हो जाती है, वरना टाइम मोड के अंदर आपको यहाँ समय वगैरह दिखा रहा होता है कि भाई साहब ये समय हो गया है। जैसे आप साउंड में जाते हो वैसे ही एक तो इसमें देखो बेसिक फंडा ये है कि गाड़ी में दो स्पीकर आते हैं, ऑप्शन में दो स्पीकर और मिल जाते हैं आपको। तो जो स्पीकर है उसका वॉल्यूम आप राइट और लेफ्ट जैसे भी आप चाहते हो वो कर सकते हो, वरना इसको आप सेंटर पे कर दो। यहाँ पर हमारे पास इक्वलाइजर आ जाता है जिसके अंदर हम इक्वलाइजर से कम ज़्यादा उसे सेट कर सकते हैं, लाउडनेस को कम ज़्यादा सेट कर सकते हो, और प्री डिफाइंड आपके पास में जो आते हैं कि आपको किस प्रकार की आवाज़ सुननी है उसको भी आप यहाँ से जाकर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे आप सिस्टम में जाते हो सिस्टम, वैसे ही आपके पास में यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले कि लिंक का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर वायरलेस ब्लूटूथ मतलब वाईफाई और दोनों ब्लूटूथ इनको ऑन या ऑफ करना है। आप अपने हिसाब से कनेक्ट और ऑन ऑफ कर सकते हो। टाइम में आप जाते हो तो आपको ये बताता है कि 12 घंटे 24 घंटे टाइम जोन क्या लेना चाहते हो, जीपीएस के थ्रू सेट करें या मेरे हिसाब से, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रही होती है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मगर फिर भी सपोज करो किसी को समझना हो तो ये व्लॉग उन लोगों के काम आ जाएगा। यूनिट में आप जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर में चाहिए, माइल्स में चाहिए, किलोवाट में चाहिए, HP में चाहिए, टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए, हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर। लैंग्वेज में आप जाओगे तो यहाँ बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज है, मगर सिर्फ इंग्लिश हम रखेंगे, डिफ़ॉल्ट में भी हम इंग्लिश रख रहे हैं। ऐप्स में जाकर जितने भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं ना कि एक्सेसिबिलिटी, किस में परमिशन चाहिए, किसके नोटिफिकेशन आए किसी के ना आए, उनको भी भाई लोगों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वर्जन में जाने पर ही आपको पता चल जाता है कि आपका इस वक्त गाड़ी जो है उसमें कौन सा वर्जन इस वक्त गाड़ी के अंदर है और बाकी कौन सा फर्मवेयर है, वो सारी की सारी चीज़ें हम वापस आ जाते हैं बाहर। तो ये तो रही यहाँ की बातें। अब और भी कुछ इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कभी भी जानना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इस बारे में बता सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।